नमस्कार दोस्तों। योग की शुरुआत करते हैं तो हर मौसम में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो सर्दियों के मौसम में दोस्तों सबसे पहले अपने आसनों को करते हैं या फिर सबसे पहले प्राणायामों को करते हैं। उत्तम यह रहता है कि सबसे पहले आप आसनों को स्थान दें। मैंने पिछले वीडियो में सबसे पहले आसनों के बारे में बताया था और आज मैं प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्राणायाम की शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआत में ही सबसे पहले हम ओम की ध्वनि को 3 बार करते हैं और ओम की ध्वनि 3 बार करने के बाद फिर हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस अंदर जाए और गहरी लंबी सांस बाहर आए। और दोस्तों ध्यान रहे कि जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो नाक से अंदर भरते हैं और वो सीधी हमारी नाभि में जा कर के हमारे फेफड़ों में जा कर के इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा फेफड़ा फूलना शुरू हो जाता है और सीना हमारा पूरा फूल जाता है, बाहर की ओर निकलता है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब भी हम नाक से ही बाहर छोड़ते हैं, तब हमारा सीना अंदर की ओर पिचकता है। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम हमें सर्दियों के समय में केवल 3 मिनट तक ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडी वायु होने के कारण हमें नुकसान हो सकता है। और दूसरे प्राणायाम की हम बात करते हैं तो दूसरा प्राणायाम होता है कपालभाति प्राणायाम। पेट के बिल्कुल बीचों बीच झटका लगाना और नाक से सांस को बाहर फेंकने की क्रिया को कपालभाति कहते हैं। कपाल माने मस्तिष्क और भांति माने चमक। जो कपालभाति पूरे ध्यान से 10 मिनट रोज करता है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, उसका मस्तिष्क चमकने लगता है। पूरे ध्यान पूर्वक 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए कपालभाति प्राणायाम का। जब हम रोजाना 10 मिनट करते हैं तो पूरा दिन गर्मी बनी रहती है शरीर के अंदर। तो दोस्तों, तीसरे प्राणायाम की बारी आती है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। तो दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को दबाते हुए बाईं से सांस को अंदर भरते हैं और फिर बाईं को दबाते हुए दाईं से सांस को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शुरुआत करते हैं तब भी दाईं नाक दबा करके करें और जब इसका एंड करते हैं तब भी हमें दाईं नाक दबा कर ही इसका एंड करना चाहिए। तो दोस्तों, रोजाना कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलता है। वैसे तो इसके हजारों फायदे होते हैं, लेकिन ये हमारे वजन को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है और हमारे ध्यान में वृद्धि करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और न जाने कितने हजार इसके फायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसे पूरे ध्यान पूर्वक हमें करना चाहिए। अगर पद्मासन लगा करके हम इसे करते हैं तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं, क्योंकि पद्मासन लगाने से कमर की हड्डी हमारी सीधी रहती है। इसे करते करते गर्दन में कोई झुकाव ना हो, कमर में कोई झुकाव ना हो, इसे गर्दन सीधी रख के करना चाहिए। रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों हाथों को रब करें और अपने मुखमंडल को सहलाएं। प्राणायाम करने से जितना भी तनाव आता है चेहरे के ऊपर, वो रब करके हाथों को मुखमंडल को सहलाने से गायब हो जाता है। अब दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेते हैं और दोनों पैर हिलाएं, ताकि पद्मासन लगाए लगाए हमारे पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, तो पैरों को ऐसे हिलाते हैं और बटरफ्लाई करते हैं तो हमारे पैरों की थकान दूर हो जाती है और कमर की थकान भी दूर होती है। तो दोस्तों, बटरफ्लाई करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। ये हर प्राणायाम और हर आसन के बाद हम कर सकते हैं। कमर दर्द है, कमर ज़्यादा दुख रही है, तो ये वाली एक्सरसाइज करें। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, बड़े ही लाभदायक होते हैं। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो चौथा प्राणायाम कहलाता है। 3 उंगलियों से आंखें बंद करना और एक एक उंगली से
मस्तिष्क पर टिकाना, अंगूठे से कान बंद करना। इस प्राणायाम को भी हम 3 बार करें। और इसके बाद करते हैं उद्गीत प्राणायाम, 5वां प्राणायाम, जैसे ओम की ध्वनि 3 बार ओम बोलना, आंखें बंद रहें, ध्यान मुद्रा में हाथ रहे और उद्गीत प्राणायाम करें कम से कम 3 बार। रिलैक्स हो जाएं, दोनों हाथों पर तेज लाकर फिर अपने मुखमंडल को सहलाएं ताकि तनाव दूर हो जाए। आंखों की रोशनी बढ़ाता है, चेहरे पर चमक लाता है। तो दोस्तों, प्राणायाम करने के बाद पेट के बल लेट जाएं, आसन करते हैं। भुजंगासन, गहरी सांस अंदर भरते हुए उठना, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना, फिर इसी का दूसरा पोज करना। दोनों हाथ पीछे बांध लेते हैं, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं और फिर करते हैं धनुषासन। ये हमारी कमर के दर्द को क्योर करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।